अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। कल हमने नान मंगवाए थे तो आज मैंने नाश्ते में वही गरम किया है। नान हमारे घर में आए ना तो हमें खाने के बजाय ना नाश्ते में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम लोग फिर खाने के साथ नहीं खाते हैं, सुबह के लिए नाश्ते के लिए रख लेते हैं। और नाश्ते में थोड़ा सा पानी और घी लगा के इसको गर्म करते हैं ना, तो चाय के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पास से तो नहीं मिलते हैं, अगर हजरों कभी जाना हो तो वहाँ से ले आते हैं। वहाँ से भी कभी कभार आते हैं, हर दफ़ा तो लेकर भी नहीं आते हैं, लेकिन अगर लाए ना तो फिर हमें नाश्ते के साथ ही अच्छे लगते हैं। नाश्ते के साथ ही सभी खाते हैं। और अभी सुबह का टाइम है तो मैं यहाँ से ना सफाई कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह किया है और फिर यहाँ से मैंने कहा बरामदे से झाड़ू लगा लूँ। कल मैंने फ़र्श धोया था तो मैंने सोचा था कि मुझे आज सफाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आज सुबह फिर वही हालत हुई हुई है घर की। इतना ज़्यादा गंद हुआ हुआ है तो सफाई तो लाजमी ही करनी पड़ती है। तो यहाँ से मैंने कहा मैं पहले झाड़ू लगा लूँ, बरामदा सारा साफ़ कर लूँ, फिर चारपाइयाँ जो रात को बाहर बिछाई थी वो सारी यहाँ बरामदे में लेकर आनी है। दिन तकरीबन पूरा हमारा यहाँ पे बरामदे में ही गुजरता है। बच्चे भी इधर ही बैठते हैं, खाना भी इधर ही खाते हैं, कमरे में इतना नहीं बैठते हैं, इसलिए ना इसको ज़्यादा साफ़ रखना पड़ता है। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत गिर ही जाता है कुछ ना कुछ। जिस दिन मैं फ़र्श धोती हूँ ना उस दिन मैं यही सोच रही होती हूँ कि मैं कल सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ साफ़ किया है, पूरा घर साफ़ किया है। लेकिन दूसरे दिन फिर वही हाल हुआ होता है, पूरा सहन फिर से साफ़ करना पड़ता है। और सहन भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सफाई करने में, लेकिन क्या करें, अब ये तो मजबूरी है, डेली करना ही पड़ता है। और यहाँ पे ना वेजिटेबल आई थी, टमाटर लेकर आई थी अम्मी, तो इनको मैंने धो के यहाँ पे रखा था। ये ड्राई हो गए तो इनको ना इनमें से जो थोड़े से सही थे तो उनको मैं इस शॉपर में रख रही हूँ। इनको मैं ऐसे ही फ्रीज़र में रख दूँगी, ये फ्रीज़ हो जाएंगे। और जो थोड़े से सॉफ्ट हैं या जिनके ऊपर थोड़े थोड़े दाग लगे हुए हैं ना, तो उनको मैं निकाल के अलहदा से फ्रिज में रख दूँगी। वो पहले यूज़ कर लूँगी, क्योंकि वो फिर थोड़े से जो नरम हुए हुए होते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें से ना चुन चुन के जो सही वाले हैं उनको मैं शॉपर में डाल रही हूँ। और ये जो बाकी रह गए ना इनके ऊपर ये थोड़े बहुत दाग नज़र आ रहे हैं, तो इनको मैं अभी रखूँगी फ्रिज में और पहले इनको यूज़ कर लूँगी ना, तो ये भी ख़राब नहीं होंगे। और फ्रीज़ हुए हुए तो ज़ाहिर है फिर वो सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते, वो बहुत टाइम चल जाते हैं। हमारा तो घर में कोई मर्द है नहीं है लाने वाला, तो छोटी छोटी चीज़ें भी ना लाना बहुत मुश्किल होता है। तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि फिर लाने का बहुत मसला होता है। और यहाँ पे गांव में तो कोई ख़ास इतनी चीज़ हर वक्त अवेलेबल भी नहीं होती, मिलती भी नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा चोट लगी है। ये ट्यूशन जा रहा था ना और पीछे से बाइक वाला आ रहा था, इतनी स्पीड में आ रहा था ना, उसने इसको ऐसे इतना ज़ोर से गिराया है। इस बेचारे को बहुत सख्त चोट लगी है फेस पे, मुंह के बल ये गिरा है ना, तो एक साइड पे इसका पूरे फेस में दर्द हो रहा था, सर में भी, और इसके दांत भी सारे दर्द कर रहे हैं, कान में भी दर्द हो रहा है, एक बाजू भी दर्द कर रहा है। पूरी ये एक साइड इसकी जो नीचे लगी है ना रोड पे गिरा है, तो उस एक साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और पूरा फेस इसका खून से भरा हुआ था, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। रोड पे गिरा है ना तो वो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और ज़ख़म भी काफ़ी ज़्यादा गहरा था, तो इसलिए ना इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, खून तो रुक ही नहीं रहा था। बच्चों में तो वैसे भी आयरन की इतनी कमी होती है, वो खाते पीते कुछ है नहीं है, अपना ख्याल तो रखते नहीं हैं। और आज फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास आई हूँ, मैंने कहा किसी और डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि इसके फेस पे चोट लगी ना, तो उसकी वजह से सर में भी बहुत ज़्यादा इसके दर्द है और बुखार भी इतना तेज़ हो रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत इसकी फ़िक्र हो रही थी। तो मैं यहाँ पे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ और हम लोग सुबह सुबह ही आ गए थे, काफ़ी जल्दी हम लोग आए थे, लेकिन शुक्र है हम टाइम पे आ गए थे, क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। तो अभी हम लोग डॉक्टर का ही वेट कर रहे थे, हम जल्दी आए थे ना, तो इसलिए चेकअप भी फिर जल्दी ही हो गया था। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं रश बहुत ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पे भी ना हम लोग इसीलिए काफ़ी जल्दी गए थे, क्योंकि फिर मैं बड़े बच्चों को स्कूल छोड़ के गई थी, उनको तो साथ नहीं लेकर गई थी, और उनके वापस आने तक फिर मैं सोच रही थी कि हम भी वापस आ जाएं। तो शुक्र है टाइम पे हम लोग चले गए थे। अगर थोड़ा सा लेट जाते ना तो फिर वापस आना मुश्किल था, क्योंकि बाद में रश ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये हमने कुछ मेडिसिन लिए, डॉक्टर ने दी थी, तो हम लोग जल्दी घर भी वापस आ गए थे। ज़िंदगी रही तो हम अच्छे से व्लॉग में फिर मिलेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।